अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पता है, जब हम बहुत थक जाते हैं तो ये सवाल पूछने लगते हैं, या अल्लाह, मैं ही क्यों, मेरी मनपसंद चीज़ ही क्यों। अगर कभी ज़िंदगी में वक्त मिले तो इस बात को ज़रूर महसूस करना कि हम खुशी में जितनी मर्जी सजदे करें, मगर अल्लाह से कभी भी इतनी मजबूती से नहीं जुड़ पाते जितना हमें उससे गम का एक सजदा जोड़ता है। ये दिल की फितरत है, जब तक गिरता नहीं है तब तक संभलता नहीं है। जितनी शिद्दत से हम गम में उसका नाम लेते हैं, जितनी शिद्दत से हम गम में उसके करीब दौड़े चले जाते हैं, जितनी शिद्दत से हम तड़प कर उसको अपनी दास्तान बताते हैं, खुशी में ये शिद्दत नहीं होती। इसलिए कभी कभार वह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बात करे, मुझे पुकारे, फिर वह उससे उसकी मनपसंद चीज़ दूर कर देता है ताकि राब्ता बहाल रहे बंदे से। और अगर वह तुमसे राब्ता बहाल रखना चाहते हैं तो फिर तो उस गम के सदके जो उसने झोली में डाला है। और याद रखना इबादत से खुदा महसूस होता है, मगर गम खुदा तक ले जाता है। ये याद रखोगे तो गम कभी भी तुम्हें थकने नहीं देगा। हम खुशी में जितना चाहे अल्लाह को सजदे कर ले, मगर वह कैफियत, वह सुकून, वह राहत महसूस नहीं कर पाते जो सुकून हम दर्द के सजदे में महसूस करते हैं। इस दर्द के सजदे में हम रब को शिद्दत से पुकारते हैं और रब हमें आजमाता रहता है, किसी चीज़ के पा लेने से, किसी चीज़ के खो देने से, किसी के बिछड़ जाने से, ताकि हम बार बार उसकी तरफ रुजू करें, उसी को पुकारें, उसे याद रखें, उसके पास लौट आए। बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ उसी के हाथ में है। हम हर बार अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं और वह फिर से हमें कोई दर्द अता कर देता है ताकि उनसे ताल्लुक़ मजबूत कर ले। वह इतना रहीम है कि हमें गम भी अपने करीब करने के लिए अता करता है कि मेरा बंदा मेरे पास लौट आए। और दर्द नहीं होता जो हमें रब से जोड़ देता है, वह दर्द तो सुकून होता है जो हमारे दिलों में रब को बसा देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि यकीनन तुम्हारे इस गम का अंजाम आगाज से बेहतर होगा। फिर क्यों थक गए हो, क्यों राह में ही रुक गए हो, क्यों खुद को इन गमों तक ही महदूद कर लिया है, क्यों दुआ नहीं करते हो। अल्लाह ने खुद तुमसे वादा किया है कि अगर साबित कदम रखोगे और अल्लाह पर यकीन रखोगे तो हर कहानी का इख्तिताम पुरसुकून होगा। इस गम का आगाज चाहे जैसे भी हुआ, जिससे भी हुआ, मगर इसका इख्तिताम बहुत पुरसुकून होगा। ये जो तूफ़ान तुम्हारे सीने में उठता है, ये भी मध्यम पड़ जाएगा। जो याद तुम्हें सोने नहीं देती, उसे तुम्हारे दिल से मिटा दिया जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें दे दिया जाएगा, जो बेहतर नहीं उससे बेहतर बना दिया जाएगा, और जो छोड़ गया उसके बदले तुम्हें उससे भी बेहतर अता किया जाएगा। फिर क्यों शक कर रहे हो अपने रब की रहमत पर, भरोसा रखो, अब जो होगा बहुत बेहतर होगा। अगर रास्ता वहाँ से नहीं बन सका जहाँ से तुमने सोच रखा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम कभी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तुम अपनी महदूद सोच में रह कर सोचते हो, मगर वह ज़ात तो लामहदूद है, उसके मुअज़्ज़ों की तो कोई हद नहीं। ज़िंदगी कई ऐसी राहों और मराहिल से गुजार कर तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है, जिन पर चलने के लिए तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं होता, ताकि खुशी से पहले गम की लज्जत जान लो और हासिल की कद्र करना सीख सको। एक तरीका वह है जिसके लिए तुम खुद को तैयार करते हो, और वह दूसरा तरीका है जिसके लिए अल्लाह तुम्हें तैयार करता है। मगर जब तुम अपने तरीक़ों पर अड़ जाते हो तो वह न तुम्हें आगे बढ़ने देता है और न पीछे मुड़ने देता है, ताकि तुम्हें याद करो उसके
सुकून को करीब लाने के लिए तुम्हें पहले उसके करीब जाना होगा जो इस सुकून को अता करने वाला है। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वह कहता है अल्लाह तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वह नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीज़ों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास है, तो अल्लाह तुम्हें वह कैसे देगा जो तुम मांगते हो। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम ये किन अंदेशों में पड़े हो। मंसूबे भी वह बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम है बस दुआ करना सब्र की उस आखिरी सांस तक जब तक तुम्हें वह मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा बिखरना आर्जी है मगर उसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है वरना वह तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन कुर्सियों को उसके पास लेकर जाओ, फिर वह इन्हें यूं समेट देगा जैसे उसका एक हर्फ कुन इन दो जहानों में सिमट कर इन्हें जिंदा कर देता है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान और बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पर पड़ी दर्द के इस गंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपने तरफ लेकर आने का। जानते हो अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ़ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वह हर उस दुआ से वाकिफ़ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ़ से फट रहा था। वह हर उस फरियाद से वाकिफ़ है जिसे तुमने तड़पते हुए ज़बान में दबा लिया था। वह हर उस सदा से वाकिफ़ है जब तुमने कर्ब के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह को पुकारा था। वह उन रातों की वहशत से भी वाकिफ़ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज़ के खौफ से दर्दनाक चीख को ज़ब्त करके मुंह को हाथों से दबा लिया था। वह हर उस लम्हे की अज़ियत से वाकिफ़ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई सुन नहीं रहा, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। तब बस वही एक था जो तब भी तुम्हें सुन रहा था, देख रहा था। तुम उसे नहीं सुनते हो लेकिन वह तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। वह सब जानता है, बस वही है जो दिल के हाल जानता है। बस वही है जो ये हाल बदल सकता है। बस वही है कि उसके जैसा और कोई नहीं। अल्लाह नामुमकिन चीज़ों में नज़र आता है जब वह चीज़ें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वह रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। हालात का बदलना, दरवाज़ों का खुलना, रास्तों का मंजिल तक ले जाना। आपको लगता है ये सब बिला वजह हो सकता है, आपको लगता है ये सब बिला वजह हो जाता है, आपको लगता है ये खुद ही हो जाता है। वह जो रहनुमा है सात आसमानों के पार, शहरक से भी करीब तर, ये सारी पहेलियाँ उसी की हैं। इन पहेलियों का जवाब वो खुद देता है और हर इंसान को देता है, बस ज़रिया मुख्तलिफ होते हैं। ना होने का होना वह तभी करता है जब इंसान का यकीन ज़मीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है। फिर उस वसी यकीन में मुअज़्ज़े समाते हैं, फिर उन मुअज़्ज़ों में खुदा नज़र आता है। यकीन रखो
جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔